नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 4 मार्च है। आज अंग्रेज़ी हाई स्कूल का पेपर हुआ है। 817 HN सेट नंबर है। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। पार्ट ए में पैसेज दिया गया है, पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है द गंगा इज़ ए सिंबल ऑफ। गंगा प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है? इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की लंबी संस्कृति और सभ्यता का। पैसेज में ऊपर से तीसरी लाइन में इसका आंसर देखा जा सकता है, सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। दिए गए पैसेज में उल्लेखित लेखक के द्वारा कौन सी चीज़ें हैं जिनको वह प्रेम करता था? तो इसमें सही ऑप्शन ए है, द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और हिमालय की गहरी घाटियाँ। इसका आंसर पैसेज में आप यहाँ देख सकते हैं, सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। तीसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ विक्ट्री। पैसेज में कौन सा वर्ड विक्ट्री का विलोम शब्द है? विक्ट्री होता है जीत या विजय, इसमें वर्ड दे रखा है डिफीट, आप देख सकते हैं डिफीट होता है हार, जो विक्ट्री का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द बेल बिफोर दे रीच्ड, इसमें वर्ब भरनी है। करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हैड रंग, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब दो एक्शन पास्ट में घटित होते हैं आगे पीछे तो बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ही स्लेप्ट, इसके लिए सही ऑप्शन अंडर है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ही स्लेप्ट अंडर ए ग्रीन ट्री। 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें रीअरेंज करना है, वर्ड्स उल्टे सीधे क्रम में दे रखे हैं, उनको रीअरेंजमेंट करना है, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, मेरा भाई अपने खिलौने बांटना पसंद करता है। 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा गया है? इसके लिए सही ऑप्शन सी है, EXPACT, एक्सपेक्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, बाकी के तीनों शब्द होते हैं, सही तरीके से लिखे गए हैं। 8वां क्वेश्चन है फिलिंग द गैप विद ए सुइटेबल प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बनना है वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें वी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं, पैसेज दिया है, पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9वां क्वेश्चन है द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम बल्लीस ब्लेज, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि पैसेज में दे रखा है। 10वां है द फेयर ऑफ द बस वॉज 1 वे, बस का किराया एक साइड का 30 पैसे था, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। 11वां क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, लोकतांत्रिक चुनाव साउथ अफ्रीका में हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, इसके लिए सही ऑप्शन सी है, 1994 में नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। 12वां क्वेश्चन है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस, लेंचो ने ईश्वर को 100 पेसोस मांगने के लिए पत्र लिखा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 13वां क्वेश्चन है वल्ली वॉज 8 ईयर ओल्ड गर्ल, वल्ली एक 8 वर्षीय लड़की थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है पोएम का। 14वां क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस का जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यदि आप अंग्रेजी के छात्र हैं तो कृपया मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आपके एक एक डाउट्स का सरलता और सहजता के साथ समाधान करूंगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, कवि आग को आग की तुलना किस चीज़ से करता है? तो आग की तुलना कभी डिज़ायर के साथ करता है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन है मिसेस पम्फ्रे वॉज ए
रिच लेडी, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। मिसेस पंफ्रे एक बेहद अमीर महिला थी। 17वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? हरी सिंह अनिल से मनी चाहता था, पैसा चाहता था। वह एक चोर था, इसलिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरीके का व्यक्ति था? लॉलेस, कानून तोड़ने वाला। बी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। बहुत ए एंड बी। इसके लिए सही ऑप्शन सी है, क्योंकि वह कानून तोड़ने वाला व्यक्ति भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। क्वेश्चन 19वां है, व्हाट डिड ईब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। ईब्राइट ने अपने बचपन में क्या चीज़ इकट्ठा करना शुरू कर दिया? इसके लिए रॉक्स, चट्टाने, कॉइन्स, सिक्के, बटरफ्लाइज, ऑल ऑफ दीज। इसके लिए सही ऑप्शन डी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसने इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। व्हाट वाज वोलीज रियल नेम। वोली का वास्तविक नेम क्या था? इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। सुलेखा वोली का वास्तविक नाम था। पार्ट बी की बात करते हैं। पैसेज दे रखा है, पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर पहली लाइन में तुम्हें मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको बनाना होगा। वी शुड ट्राई टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें जीवन में सफलता पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पैसेज में दे रखा है टू ट्राई इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। बी क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। संसार के महान व्यक्तियों ने किस प्रकार का जीवन जिया? इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, दूसरी लाइन में आंसर दे रखा है। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। संसार के सभी महान लोग एक पारिश्रमिक या मेहनती जीवन जीते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ बाउंड टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज एफर्ट्स। इसका आंसर आप पैसेज में देख सकते हैं। वन हु वर्क्स इज़ बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट्स। एक जो व्यक्ति कार्य करता है अपने प्रयासों का फल या फसल काटता है। डी क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। पैसेज में एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसका अर्थ डिस्ट्रॉय होता है। आप देख सकते हैं नीचे से दूसरी लाइन में एक रूइन वर्ड दे रखा है, जिसका मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। तो इसका जो सिनोनियम है वो रूइन होगा। राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। अपने पिताजी को पत्र लिखना है किताबें खरीदने के लिए पैसे की मांग करनी है, पैसा मांगना है। या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके सिस्टर की शादी है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। विद्यालय में इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है। उसके लिए हेडिंग्स दे रखी हैं, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग होस्टिंग, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। या फिर चॉइस है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 or 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। या फिर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित अभ्यास करना, एक्सरसाइज करने के महत्व के बारे में आर्टिकल लिखना है। नीचे हिंट्स दे रखी हैं, इंट्रोडक्शन कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज, कंक्लूजन। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ग्रामर का सेक्शन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इंट्रोगेटिव में दिया गया है तो इसका सही इनडायरेक्ट स्पीच होगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया है। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए यू मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो गया है। बी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वह हमेशा गरीबों की सहायता करता है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। गरीबों की उसके द्वारा हमेशा सहायता की जाती है। क्वेश्चन सी की बात करते हैं, पंक्चुएट करना है। हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द बॉय।
इसको इस प्रकार करेंगे, पहले एच को कैपिटल बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे, हाउ डज दिस मशीन वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देंगे, आस्क द बॉय, फुल स्टॉप लगा देंगे। डी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज इज़ ए फेमस सिटी, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। हियर इज़ द संगम ऑफ गंगा एंड यमुना, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हियर इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। हियर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। इट इज़ ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं, लिटरेचर सेक्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक का 30 से या 40 शब्दों में उत्तर देना है। वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब लैंचो को पत्र प्राप्त हुआ तो वह क्रोधित क्यों हुआ। या व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार से राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग ए डायरी, एक डायरी होने की एनी की भावनाओं का वर्णन करना है। वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लैंचो अपने लिए पत्र पाकर उसमें पैसा पाकर आश्चर्यचकित था। छठवां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक का उत्तर देना है लगभग 60 शब्दों में। ब्रिंग आउट लैंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लैंचो के ईश्वर में तीव्र विश्वास का वर्णन कीजिए। या हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था। What ideals did he set out for the future of South Africa in his inauguration speech, उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से सिद्धांत आदर्श स्थापित किए। सातवां क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता को किसने बनाया है। What does the poet teach us through this poem, कवि हमें इस कविता के जरिए क्या सिखाना चाहता है। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, या तुम्हें इस आपके सिलेबस में से किसी कविता की 4 पंक्तियों को लिखना है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में जो लाइन्स दी गई हैं कविता की उनको कॉपी नहीं करना है। 8वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स, निम्नलिखित में से किसी एक कविता पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। द ट्रीज, फॉग, फायर एंड आइस। 9वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स, लगभग 30 या 40 शब्दों में किसी एक का उत्तर देना है। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, ट्रिकी नामक कुत्ते की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था। बी है, वाई इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरी सिंह, हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना एक आसान कार्य क्यों नहीं था। 10वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक का 60 शब्दों में उत्तर देना है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का चरित्र चित्रण लिखना है। या फिर डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नामक पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र ट्रिकी का चरित्र चित्रण लिखना है। यदि आप किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको शानदार तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनका सहजता और सरलता के साथ समाधान करूंगा। धन्यवाद।